नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 2 मार्च, दिन है सोमवार। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार जो रोज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं, रवि उपाध्याय सर हैं। आज हम बातचीत करेंगे, होली है, आपको बता दें कि परसों होली है, उससे पहले अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की पैनी नजर है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी बिहार पुलिस 24 घंटे निगरानी कर रही है। साथ ही साथ बिहार के सभी जिलों के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी घटना हो, घटनास्थल पर स्वयं जाएं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में 50 कंपनियां तैनात की गई हैं, सीआरपीएफ की 15 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बड़ी रणनीति बनाई है राज्यसभा चुनाव को लेकर। तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है, वहीं चिराग पासवान भी बड़ी तैयारी में है। अपने 19 विधायकों को बुलाकर बड़ी बैठक की है, बड़ी रणनीति बनाई गई है और बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव में घमासान भी मचा हुआ है। निशांत को लेकर चर्चा है, हिना शाहब को लेकर चर्चा है, कई तरह की चर्चा है। तेजस्वी यादव को लेकर भी कई लोगों ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। वहीं हम बातचीत करेंगे, होली से पहले मुर्गियों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, ब्लड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ कल देर रात बड़ी गोलीबारी हुई है, उसको लेकर भी इस सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार में होली जैसा पर्व है, बिहार पुलिस अलर्ट है, ऐसे में गोलीबारी कैसे हुई। सबसे पहले हम होली को लेकर बातचीत करेंगे। होली त्यौहार है, ऐसे में लोग खरीदारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस की पैनी नजर है। कई बार होली में कई घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसको लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। देखिए, निश्चित रूप से रंगों का त्योहार होली है। यह सौहार्दपूर्ण त्योहार है। इसमें आप हुड़दंग और हुड़दंगई आप नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो खरीदारी है, तो होली के समय लोग देर रात तक खरीदारी भी करते हैं। और रंगों का त्योहार किस तरीके से होता है, यह कहने की बात नहीं है। तो इसमें आप अगर यदि न्यूसेंस करिएगा, हुड़दंगई करिएगा, तो वह पुलिस के शिकंजे में आप फंसिएगा, नंबर एक। और पुलिस की ओर से, पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन की ओर से भी बड़ी तैयारी है। और पूरे बिहार में आपको सारे पुलिस अधीक्षकों को आपको मैसेज पास किया गया है कि अपने अपने जिलों में, संबंधित जिलों में पूरी सतर्कता बरतें। और जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पर विशेष चौकसी बरतने की बात कही गई है। और इसके लिए आपको पैरामिलिट्री जो अतिरिक्त फोर्स है, वह तो है ही है, बिहार पुलिस की भी नज़र उस पर है। और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी, मॉनिटरिंग होगी, हर जिले में होगी। और मुकम्मल तौर पर राजधानी पटना पर तो विशेष नज़र है पुलिस की, और पुलिस मुख्यालय की, और तमाम वरिष्ठ आला अधिकारियों की। तो पैनी नजर है बिहार पुलिस की। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बड़ी तैयारी की है। तेजस्वी यादव ने कल बैठक भी की थी, रणनीति बनाई गई है। क्या कुछ रणनीति है? तेजस्वी यादव जी जो दिल्ली में थे, और दिल्ली से सीधे पटना कल पहुंचे। और जो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक उन्होंने ली। और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तमाम उनके जो भी सदस्य हैं, पार्लियामेंट जो भी उसमें मेंबरान हैं, वो सारे उसमें उपस्थित थे। और निश्चित रूप से अब सबकी नज़र है कि क्या इस जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसके कई सारे मसले मिसाइल हैं। एक बार तो यह समझने की बात है कि वह राजद के, राष्ट्रीय जनता दल, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार विधानसभा में या बिहार में, उसके वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। पहली बार तेजस्वी यादव के कांधे पर पार्टी और संगठन की जिम्मेवारी मिली है। लालू प्रसाद यादव जो उनके पिताश्री हैं, राजद अध्यक्ष हैं, वह अस्वस्थ चल रहे हैं। यह सब किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे में पार्टी की मजबूती के लिए, और देखिए, आपको विधानसभा का आपको चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी सिकुड़ती हुई दिखाई पड़ी और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीत करके आई। अब देखिए, राज्यसभा का चुनाव होना है, 5 ही सीट है बिहार कोटे से राज्यसभा की। तो उसमें एनडीए की जो मजबूत तैयारी है, 243 विधानसभा का गणित है बिहार में। तो ऐसे में उस जो अगर यदि छठा उम्मीदवार होगा, तब तो निश्चित रूप से आपको लड़ाई होगी फिर। अगर यदि छठा उम्मीदवार नहीं होता है, 5 ही उम्मीदवार होता है, तब फिर 5 की 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। इसकी भी मुकम्मल तैयारी है, और यह आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। छठे उम्मीदवार के होने पर वोटिंग होगी, तब उसमें क्रॉस वोटिंग होती है, नहीं होती है, यह देखने वाली बात होगी। और तेजस्वी यादव को जिगरा, हम बार-बार कहते हैं, दिखाना पड़ेगा, छठा उम्मीदवार देना पड़ेगा। ऐसे में जो 6 सीट कम हो रही है, 6 सदस्य कम हो रहे हैं आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास, वह ओवैसी के पास 5 है। जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम के पास
एक जो है सो बीएसपी के पास। तो अब देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन उम्मीदवार देता है छठा उम्मीदवार, या ओवैसी की पार्टी की ओर से छठा उम्मीदवार देता है और उसमें महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करना होगा। ये देखिए मुकम्मल तौर पर यही बात समझ में हमको आ रही है और यही बात होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। अगर छठा उम्मीदवार होगा तो चुनाव की आप जानते हैं कि चुनाव तब फिर होगी 5 तारीख को। किस तरीके से आपको जो ये तैयारी है वो आपको स्कूटनी है 6 तारीख को और 9 तारीख को आपको विड्रॉल डेट है और डेट ऑफ पोलिंग है 16 मार्च को। तो फिर उसके लिए 16 मार्च को 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। ये प्रक्रिया है पूरी तरीके से। तो अब इसमें देखने और समझने वाली बात है कि जो राजद की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बीते दिन बैठक हुई, तेजस्वी यादव उसमें मौजूद थे, तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो आरजेडी के जो मेंबरान हैं वह थे। उसमें लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया गया है किसी तरह का फैसला लेने के लिए। किस तरह का फैसला होगा वह अब फैसला उसमें यही होगा कि उम्मीदवार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से होते हैं कि नहीं, या फिर ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करना है कि नहीं। यह एक मसला मिसाइल यही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने भी तो अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान भी रणनीति बना रहे हैं। क्या चिराग पासवान को एक सीट मिलेगी, ये देखने वाली बात। नहीं देखिए, चिराग पासवान तो वह तो एनडीए फोल्ड से हैं और निश्चित रूप से जो राज्यसभा चुनाव की बात आ रही है और चिराग पासवान की पार्टी की ओर से आज होली मिलन का भी कार्यक्रम रखा गया है उनके पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में। और जो आपको जो एयरपोर्ट के पास में जो उनका कार्यालय है वहां पर, तो वहां पर होगा। और उससे पहले बीती रात आपने देखा कि चिराग पासवान स्वयं जो उनका जो घर है, आवास है श्री कृष्णापुरी में, वहां पर बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, तमाम विधायक उसमें मौजूद थे और निश्चित रूप से रणनीति बनी है। अब रणनीति क्या बनी है, चुनाव है और चिराग पासवान यह कह भी रहे हैं कि 5 की 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। तो ये तो देखिए 2 सीट तो दिखाई पड़ रहा है जेडीयू को, 2 सीट दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 5वीं जो सीट होगी वह क्या चिराग पासवान के पास में जो 19 विधायक हैं वह उनको मिलती हुई 5, वो कहना ठीक है कि 5 की 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी अगर यदि छठा उम्मीदवार नहीं हो रहा, बार बार दोहरा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या चिराग पासवान के पास भी कोई सीट आने वाली है? लेकिन जो दिखाई पड़ रही है हमको वो निश्चित रूप से चिराग पासवान के पास भी एक सीट आएगी, क्योंकि देखिए थोड़ा सा गणित को समझने की जरूरत है। अब तक जो जेडीयू, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिसके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी पार्टी से अब तक जो है सो जो राज्यसभा जो उच्च सदन है दिल्ली वाले सदन में, जो पासमानदा समाज से ही लोग मुस्लिम चेहरे भेजते रहे हैं, वो 2008 से लेकर के 2020 तक जो भी राज्यसभा गए हैं जेडीयू कोटे से, उसमें पासमानदा चेहरे ही गए हैं। आपको या डॉक्टर एजाज अली की बात करें, अली अनवर की बात करें, कहकशां परवीन की बात करें, या फिर हम बात करें गुलाम रसूल बलियाबी की, तो ये कई सारे नाम हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर यदि जेडीयू अपने पुराने चेहरे को दाव लगाता है, एक नया चेहरा भी जाने की बात कही जा रही है, तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो अब चिराग पासवान की पार्टी है, उससे भी अल्पसंख्यक चेहरे को उतारा जा सकता है। अगर यदि जेडीयू की ओर से कोई अल्पसंख्यक चेहरा नहीं गया तो निश्चित रूप से जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उससे जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दिग्गज नेता हैं, स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान के समय से पार्टी की मजबूती के साथ खड़े रहे हर स्थिति परिस्थिति में, समीम एम हवा, उनके नाम की चर्चा अंदर खाने में चल रही है। और मुकम्मल तौर पर यह जो दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं वह कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको तो देखना होगा कि कौन जाएगा, लेकिन घमासान मचा हुआ है इस सीट को लेकर। कई लोगों ने तेजस्वी यादव की बात कह दी कि तेजस्वी राज्यसभा जाएंगे, कई लोग कह रहे हैं कि निशांत राज्यसभा जाएंगे। तो क्या लगता है, ये जो चर्चाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा हो रही है, चाहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चा हो? नहीं देखिए, नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर नहीं है कि परिवार को बेटे की बात पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो लेकिन तब है कि अब तेजस्वी यादव की जहां तक बात हो रही है, वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कितना स्ट्रगल करना पड़ा अपने सीट को निकालने के लिए, या किसी से छिपा हुआ नहीं है, छिपी हुई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कैसे वह छोड़ेंगे, और फिर क्या गारंटी है कि जब उपचुनाव फिर उस सीट पर तेजस्वी यादव को सीट पर होगा विधानसभा का, तो फिर वह सीट उनके पाले या उनके खाते में आएगा? तो यह हमको नहीं समझ में आ रहा है। यह किस तरीके से यह चल रहा है खबर, यह खबर चलाई जा रही है, क्या हो रहा है यह हम नहीं समझ में। लेकिन हमको नहीं लगता है कि यह कोई इंटेलिजेंट मूव होगा आपको तेजस्वी यादव का। लेकिन तब है कि अब देखिए, एक नाम तो
आपको एनडीए कोटे से जो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भेजा था उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा, उनके पास में एक जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है और माने यह पूरी जानकारी है कि एक प्रस्ताव उनके पास में आया है कि आप अपनी पार्टी का जो है सो वह मर्जर कर लीजिए। ये एक बड़ा आपको एक तरीके से ये चला गया है, चल रहा है कि उनकी पार्टी को कहा गया है कि आप मर्ज कर लीजिए, फिर उनके बेटे की बात होगी। तो उनके बेटे आप जान रहे हैं कि मंत्री भी हैं नीतीश कैबिनेट में, लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो उनको एमएलसी भी बनाना है। और देखिए एक बात और समझ लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है, उनसे भी कमिटमेंट था पहले से ही, जो एनडीए के जब पहले के दौर में, कि एक सीट राज्यसभा की उच्च सदन की दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि उनको उच्च सदन राज्यसभा में भेजा जाता है उनकी पार्टी को कि नहीं, या फिर उच्च सदन बिहार विधान परिषद है उसमें भेजा जाता है कि नहीं। यह सब कई सारे मामले हैं जिसको डिकोड करके, और घमासान तो निश्चित रूप से मचा हुआ दिखाई पड़ तो रहा है। घमासान मचा हुआ है, देखना होगा क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी चर्चा है, तेजस्वी यादव को लेकर भी चर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि पार्टी मर्जर करने का प्रस्ताव गया है। अब इसी बीच होली से पहले बिहार में सावधान हो जाइए, मुर्गी खाने वाले सावधान हो जाइए। क्या खबर सामने आई है? नहीं देखिए, बर्ड फ्लू की बात है, निश्चित रूप से यह एक पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू, तो इसी को लेकर के सावधानी एहतियात के तौर पर इसको अलर्ट किया गया है। और बाहर से आने वाले जो चिकन है, जो मुर्गा है, उस पर रोक लगा दिया गया है, प्रतिबंध है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए होली का अवसर है, रंगों का त्योहार, कई जगहों पर समारोह हो रहा है। उन समारोहों में आप देखिएगा कि मुर्गा परोसा नहीं जा रहा है, मुर्गा मुर्गी नहीं परोसा जा रहा है, यही बर्ड फ्लू के चलते। अन्य आपको जो भी है, मछली है, मटन है, वह मिल रहा है, आपको वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, लेकिन मुर्गा को जो बर्ड फ्लू के कारण उस पर रोक लगी है। निश्चित रूप से यह आपको दिखाई पड़ रहा है। आज भी एक जगह दो जगह पर समारोह है होली मिलन का, तो वहां पर भी देखिए जो मेनू हमको जो जानकारी में है उसमें चिकन प्रतिबंधित है। चिकन प्रतिबंधित है। वहीं जमुई में गोलीबारी हुई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के जखड़ा गांव में दो पक्षों के विवाद में गोलीबारी हुई है, 4 लोगों को गोली मारी गई। देखिए, यह निश्चित रूप से यह कोई भी गोलीबारी है, रंगों का त्योहार होली है, उसमें अलर्ट मोड में पुलिस है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में कैसे जमुई में गोलीबारी हुई, 4 लोगों को गोली लगी है, यह पुरानी रेवलरी की बात कही जा रही है। तो ये आपसी रंजिश कह लीजिए, पुरानी लेकिन हथियार कैसे आ जाता है? देखिए निश्चित रूप से यह एक तो विषय है। हथियार तो आजकल अब क्या कहा जाए, इसमें कहने बड़ी की बात चुनौती नहीं है बिहार पुलिस। निश्चित रूप से पुलिस है, और देखिए अलर्ट मोड में पुलिस है। रंगों का त्योहार हम बार बार कह रहे हैं, उसमें इस तरीके से जब गोलीबारी हो रही है तो यह सोचने और चिंतनीय विषय है। ये देखना होगा पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। होली से पहले बिहार पुलिस अलर्ट जारी किया है बिहार पुलिस ने। वहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने बड़ी रणनीति बनाई है, तो कुशवाहा क्या पार्टी मर्जर करेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।